आपके अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या गोश्त वाली मुर्गियां हैं या आपने कोई भी परिंदे रखे हुए हैं, ये फीड किसी भी तरह के परिंदे को दी जा सकती है। ये मैं आपको 10 किलो फीड बनाने का तरीका बताऊंगा, आपको अकेली अकेली 10 चीज़ें बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सस्ती ऑर्गेनिक घर के अंदर आसानी से जो मुयस्सर चीज़ें हैं उसके ऊपर बनाए जाने वाली फ़ीड आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो मैंने पहले 2 फार्मूलाज फ़ीड के दिए हैं ब्रॉयलर्स के लिए और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आम बाज़ार से नहीं मिलती, जैसे कि मील्स, सोयाबीन मील है, सनफ्लावर है, फ़िश मील है, इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट से नहीं मिलती। तो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, उसी के चलते मैंने फिर चैनल के ऊपर एक क्वेश्चनियर डाला था, क्विज डाला था कि आप में से कितने लोग इसको देखना चाह रहे हैं वीडियो को। कुछ लोगों ने नो भी किया है, थैंक यू यार, आप लोगों की वजह से आगे चलने का हौसला रहता है। क्रिटिसिज्म अगर ज़िंदगी में ना हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते। 90% से ऊपर लोगों ने कहा कि हम इस वीडियो को देखना चाहते हैं और कुछ लोगों की स्पेसिफिक डिमांड भी आई है कि हमें घर वाली चीज़ें जो आसानी से मिल सकें उसके ऊपर आपने हमें फ़ीड का फार्मूला बताना है। तो दोस्तों यही फ़ीड का फार्मूला लेके मैं बैठा हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लाइन में लगा दी हैं। इनके नीचे मैंने पर्ची स्टिकी नोट के ऊपर लिख दिया है, इंग्लिश में नाम क्या है, उर्दू में नाम क्या है और कितना हमने डालना है। ये मैं आपको 10 किलो फ़ीड बनाने का तरीका बताऊँगा, आपको अकेली अकेली 10 चीज़ें बताऊँगा, उनके थोड़े थोड़े फ़ायदे डिस्कस कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा उनको आपने कैसे यूज़ करना है और ये 10 किलो फ़ीड कितनी प्राइस में आपको प्रिपेयर हो रही है और आपने ये बर्ड को किस तरह से देनी है। तो आप ये सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ जाए तो, ना पसंद आए तो 3 दफ़ा लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैंने 10 चीज़ें यहाँ पे लाइन में लगा दी। ये 4 दिन से यहाँ ऑफिस में ऐसी ही लगी पड़ी थी, कुछ चीज़ें अरेंज नहीं हो रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने कहा चलें आप लोगों से पूछूं कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने कहा जी हमें चाहिए वीडियो। और ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बड़े ही आराम से मार्केट से आपको मिल जाएंगी। आपको मैं तस्वीर के ज़रिए दिखाऊंगा भी कि आपने कितना इस्तेमाल करना है। इनके ऊपर भी लिखा हुआ है, अलग-अलग प्रोडक्ट आपको सामने रखा जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने इसको यूज़ भी कैसे करना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। 10 किलो आपने फ़ीड बनानी है। आपके अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या गोश्त वाली मुर्गियां हैं या आपने कोई भी परिंदे रखे हुए हैं, ये फ़ीड किसी भी तरह के परिंदे को दी जा सकती है। फैंसी बर्ड को दी जा सकती है, लव बर्ड्स को दी जा सकती है, कबूतरों को दी जा सकती है, असील परिंदों को दी जा सकती है। अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं या वज़न बढ़ाने के लिए आपने मुर्गियां रखी हैं, उनको भी ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। सबसे पहले जो आप चीज़ देंगे वो है मकई। इसको हम होल कॉर्न कहते हैं, कॉर्न कहते हैं, सिट्टा कह सकते हैं। मकई आपने लेनी है जी, मेज़ कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। 7 किलोग्राम्स आपने मकई लेनी है। मकई के अंदर फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स ढेरों मकदार में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो क्रूड प्रोटीन है वो भी अच्छी मकदार में पाई जाती है। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है उसका बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए हम फ़ीड के अंदर आप देखें 10 किलो फ़ीड हम बना रहे हैं, उसमें मेजर प्रोपोर्शन हम 7 किलो यानी 70% हम मकई को डाल रहे हैं। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा डालते हैं, कुछ कम डालते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हर तरह का मिनरल मौजूद है, हर तरह का एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, विटामिन्स मौजूद हैं। इसके बाद जो दूसरी हम चीज़ लेंगे वो है सफ़ेद तिल, सेसमे सीड्स बोलते हैं। ये हमने लेने हैं 200 ग्राम। सफ़ेद तिल के अंदर सोयाबीन की निस्बत बहुत कम पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स, लेकिन इसके अंदर एक सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड पाया जाता है, मेथियोनिन, बहुत ज़्यादा मिकदार में। इसलिए रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि अगर आपके पास सनफ्लावर मील, सोयाबीन मील नहीं मुयस्सर तो आप तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों के इस्तेमाल से आपके बर्ड को तमाम प्रोटीन्स, स्पेशली मेथियोनिन मिलती है, जो कि आपके बर्ड की ग्रोथ के लिए, अंडों की प्रोडक्शन के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है चोकर। चोकर आप लोग बड़े आसानी से किसी भी फ्लावर मिल से, किसी भी दुकान से, गल्ला मंडी से आपको मिल जाता है। इसे वीट ब्रैन कहते हैं। चोकर या वीट ब्रैन जब हम फ्लावर बना रहे होते हैं यानी कि आटा बना रहे होते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट होता है, गंदम से निकलता है और इंतहाई बेनिफिशियल है। अमूमन जब आपके परिंदों में एसाइटिस का प्रॉब्लम हो, पेट के अंदर पानी भर रहा हो, वज़न ना कर रहे हों, अंडे की प्रोडक्शन डाउन हो रही हो या टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम हो, या आप को पोल्ट्री की फीड महंगी पड़ रही है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ऐड करूँ जो मुझे फ़ायदा दे, बर्ड्स को फ़ायदा दे, चोकर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा
ये फाइबर कंटेंट होता है इसके अंदर, प्रोटीन इसके अंदर अच्छी पाई जाती है जो बर्ड की ग्रोथ के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अगला जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे इंग्रेडिएंट वो है बाजरा। इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं और ये हम 200 ग्राम्स इस्तेमाल करेंगे। बाजरा के अंदर मैग्नीशियम अच्छी क्वालिटी के अंदर पाया जाता है जो ब्लड की जितनी भी सर्कुलेशन है उसको बेहतर करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है मटर। मटर आप खुश्क मटर मैंने लिए हैं, आप खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको बॉयल करना पड़ेगा। अगर सब्ज़ मटर मिल जाएँ ताज़ा वाले तो वो भी आप 200 ग्राम ऐड कर सकते हैं। मटर के अंदर अमाइनो एसिड पाया जाता है लाइसीन जो कि परिंदों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। अब देखें हम मील्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम हर वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बेहतर हो। तिलों के अंदर आपको याद होगा मेथियोनिन ज़्यादा होता है, लाइसीन थ्रियोनिन कम होती है। यहाँ पे मटर के अंदर लाइसीन की क्वांटिटी अच्छी है जो कि आपकी एग प्रोडक्शन और वेट बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगला जो हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दालें। अब दालें मैंने ली हैं तीनों को 100 ग्राम लेना है, यानी 300 ग्राम आप ऐड करेंगे। और ये इसमें आप ले सकते हैं काले चने, लोबिया मैंने बड़े वाला रखा है, आप ये भी ले सकते हैं। आजकल ताज़ा वाला आ रहा है छोटे वाला जो किडनी बीन्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। और दाल मूंग आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, साबुत ले लें या पिसी हुई ले लें। आपने इनको बॉयल कर लेना है, जैसे कि मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आपने ये बॉयल करके इसको इस्तेमाल करना है, 1 या 2 उबाले इनको दिलवाने हैं, उसके बाद आपने फीड के अंदर इस्तेमाल करना है। इनका बेनिफिट क्या है, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। दाल मूंग हो, काले चने हों या लोबिया, ये हाई प्रोटीन वाली डाइट्स हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है मूँगफली, पीनट्स। ठीक है, आपने निकली हुई पीनट यानी छिलकों के बगैर पीनट को आपने इस्तेमाल करना है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, ये भी 200 ग्राम ऐड करेंगे। आप देखें पीनट के अंदर लाइसीन और मेथियोनिन कम होती है, लेकिन इसके अंदर एक और अमाइनो एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है वो है आर्जिनिन। अमाइनो एसिड मिल गया आपको। अब बाकी जितनी भी पीछे चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर फैट्स कम है यानी ऑयल कम है जो कि हमें बर्ड्स को देना पड़ता है ताकि उसकी गट में फीड का बैलेंस रहे। मूँगफली हाई सोर्स है फैट का जो कि बर्ड को एनर्जी देगा, वज़न को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, एग प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और अगला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जई भी गंदम जो वीट फसल है उसके अंदर हमें मिलती है। और इसका जो प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलता है जिसे ओट्स बोलते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। आपने यहाँ पे जई इस्तेमाल करनी है, साबित 300 ग्राम आपने जई इस्तेमाल करनी है। तो जई के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर तमाम ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होता है। और जई के इस्तेमाल से परिंदों के अंदर पैकिंग का जो बिहेवियर है, अपने ही परों को नोचना या साथ वाले परिंदे के पर को नोचने का बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। इस जई के बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों गंदम। 1 किलोग्राम हम मकई यहाँ पे गंदम इस्तेमाल करेंगे। अब वीट जो चोकर है, चोकर बाय प्रोडक्ट है, चोकर के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो हम गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम को भी आपने नरम कर लेना है, बॉयल कर लेना है आपने इस्तेमाल से पहले। ठीक है, अगर तो आपने इसको क्रश करना है सबको, फिर तो किसी चीज़ को भी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई पैलेट मिल नहीं है, क्रशर नहीं है या ग्राइंडर नहीं है, तो फिर आपने चीज़ों को जो आपको फील हो कि बर्ड नहीं खा रहा उसको बॉयल करके नरम करके देंगे। गंदम को डालने का फ़ायदा यह है कि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन और लाइसीन मकई से ज़्यादा होती है, तो अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसके बाद ये उतनी ही एनर्जी देती है जितनी मकई देती है। और आखिरी हमारा 10वां प्रोडक्ट है वो है जवार, यानी जिसको हम बारले बोलते हैं। वो 200 ग्राम इस्तेमाल करेंगे जवार को। बारले के अंदर सिस्टीन अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, मेथियोनिन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, और साथ साथ ये कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा सोर्स है। लिहाजा इसको आप ऐड करेंगे तो आपके बर्ड्स के लंगड़ेपन का जो मसाइल है, अंडे कच्चे आने का मसाइल है, उस मसले से आप निकल पाएंगे। दोस्तों ये 10 चीज़ें आपके पास आ गई। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं से भी हासिल करके इनकी फीड बना के अपने परिंदों को दे सकते हैं। फीड देनी कितनी है उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपके पास क्रशर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, पैलेट मिल नहीं है, तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को चक्की पे लेके जाके पिसवा के, बेहतर ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको मोटा या बारीक दाना पिसवा के आप इस्तेमाल करेंगे या पैलेट बना के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसी तरह इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो आप इनको बॉयल करके इकट्ठा अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है बॉयल किए हुए को ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में बॉयल करेंगे, ख़त्म हो जाएगा तो
दोबारा बॉयल करेंगे। अब देना किस तरह से है, तो अब आपने परिंदों के वजन और उनकी एज के लिहाज से इसको इस्तेमाल करवाना है। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें हफ्ते के बराबर लिखा हुआ है कि कितना ग्राम आपने पर बर्ड को आपने डेली फीड देनी। तो ये प्रोडक्शन तक 80 ग्राम पर बर्ड के ऊपर चली जाएगी और प्रोडक्शन के बाद ये फिर 110 से 120 ग्राम तक भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए आप अगर घर में आपने देसी मुर्गियाँ रखी हैं, सील बर्ड रखे हैं, वजन के लिए रखे हुए हैं, तो उसमें आप जितनी फीड वो खाएगा आपने उतनी फीड उनको देनी है। ये टोटल इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी फीड की, अगर आप देखें कि मैंने ये आपके सामने सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि मकई 80 रुपये किलो है, तिल 600 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो चोकर है, बाजरा 90 रुपये किलो है, मटर 200 रुपये किलो हैं, दालें मैंने सबका इकट्ठा मिला के 380 रुपये किलो तकरीबन बनेगी। ओट्स जो हैं वो 200 रुपये किलो हैं, गंदम 120 रुपये किलो है, बारले 120 रुपये किलो है। तो इस हिसाब से ये 1120 रुपये की आपकी टोटल 10 किलो फीड बनेगी। तो 1120 रुपये का मतलब 112 रुपये पर केजी फीड ये आपको पड़ेगी और ये बड़ी सस्ती है, आसानी से आप अपने परिंदों के लिए प्रिपेयर करके दे सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान फैमिली का हिस्सा बने। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे फेसबुक का लिंक दे रहा हूँ पेज का, आप इसके ऊपर फॉलो हूँ। इसके ऊपर मुझे स्टार्स और वीडियोस के ऊपर और रील्स के ऊपर स्टार्स भेज के मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।